लाहौर 1947 एक ऐसी फिल्म जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं कह रहे हैं कि यार क्या फिल्म है। भाई हमारा तो फ्रॉम द डे वन स्टैंड यही है कि यार ये फिल्म ऐसी होने वाली है कि ये अवार्ड विनिंग फिल्म होने वाली है। ये नेशनल फिल्म नहीं, ये इंटरनेशनल फिल्म है, क्योंकि इसका जो कंटेंट है वो एक देश की धरती में, एक देश के खांचे में नहीं समाता है। ये इंटरनेशनल कंटेंट है, ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरी है। आज मजेदार चीज़ हुई कि असगर वजाहत जी का एक इंटरव्यू सामने आया है और उस इंटरव्यू के अंदर कई सारी बातें हैं जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो पहली बात तो मैंने आपको बताई थी कि भाई इसका कुछ रीशूट होना है। आमिर खान जो है वो एक एक सीन के ऊपर निगाह बनाए हुए हैं और उन्हीं के बेस पे वो चाहते हैं कि कुछ हिस्सा इसका रीशूट हो। वो जो कहानी बदलने वाली बात है, कहानी नहीं हो गई, नहीं गलत है, वो सब कुछ नहीं होना है। कुछ सीन को लग रहा है कि वो उतने इंप्रेसिव नहीं हो रहे हैं जितना इंप्रेसिव होना चाहिए, वो सीन रीशूट हो रहे हैं। कुछ एक ह्यूमन इंटरेस्ट का एक गाना भी जोड़ा जाना है, तो ये चीज़ें उसमें चेंजेस आने हैं। लेकिन इसके अलावा ऐसा कि पूरी फिल्म नहीं हो जाएगी, कहानी बदल दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आज इस बात की पुष्टि खुद असगर वजाहत जी ने की है। असगर वजाहत जी कौन? अरे भाई, जिन्होंने ये नाटक लिखा है। ये पूरी फिल्म एक नाटक पर बेस्ड है। ये आप सब फ्रॉम द डे वन जानते हैं। अगर आप जनगण मन रिएक्ट्स देख रहे हैं, जिन लाहौर नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं। आज असगर वजाहत जी ने इसकी शानदार व्याख्या की है। उन्होंने कहा कि भाई इस बात के मायने क्या हैं। तो ये मायने तो मुझे भी नहीं पता थे, मेरे लिए नई बात है, क्योंकि मैंने वैसे प्ले देखा है, समझा है, सुना है, लेकिन इसके मायने क्या है। जिन लाहौर नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं। इसका मतलब ये है, वो जो बताते हैं असगर जी कि लाहौर उस समय में, मतलब आज़ादी से पहले, कल्चरल सेंटर हुआ करता था। इकोनॉमिकली, रिलीजन के हिसाब से कह लो, फैशन के हिसाब से कह लो, या कोई भी चीज़ है वो वहाँ से शुरू होती थी। अच्छा, वो तो उस समय भारत का हिस्सा था पूरा। और वहाँ पर वो बताते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी ज़्यादा अगर यूनिवर्सिटी अगर कहीं थी तो लाहौर थी। दिल्ली के कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड थे। कई सारे उदाहरण उन्होंने दिए अपने इंटरव्यू में कि भाई ये चीज़ भी लाहौर से, राजपाल जैसे पब्लिकेशन है वो भी लाहौर से उठ के यहाँ है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिनमें लाहौर आगे था। कल्चरली बहुत रिच माना जाता था, इकोनॉमिकली बहुत रिच माना जाता, एजुकेशन वाइज बहुत रिच माना जाता था, बहुत आगे था, भारत के बहुत सारे हिस्सों से आगे था। और अब इस वजह से वो लिबरल भी था थोड़ा। लेकिन वो कहते हैं कि मतलब वो ये उस समय मुहावरा चलता था कि भाई जिसने लाहौर नहीं देखा, मतलब जो उतना हाई क्लास नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, संस्कारित नहीं है, वो उसका क्या जन्म हुआ है। वो तो हमारी कई मुहावरे इस तरह के हिंदी में भी रहते हैं कि भाई जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको एजुकेशन नहीं है, जिसको संस्कार नहीं है, जिसको संगीत का ज्ञान नहीं है, वो तो पशु है। संस्कृत में भी चलता है। तो उसी टाइप का था ये। मतलब लाहौर की वो नहीं थी, लेकिन हाँ ये था कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, संस्कारी नहीं है, वो उसने लाहौर नहीं देखा, और जिसने लाहौर नहीं देखा उसका क्या जन्म ही बेकार है। इसी बेस पे नाटक का नाम रखा गया। लेकिन एक कहानी लाहौर को ऊपर चढ़ाने वाली कहानी है ही नहीं। मतलब जो लोग आपके सामने ये कह रहे हैं ना, भैया सबको कह दो भैया प्लीज़, नहीं पता तो मुंह बंद रखो, वो ये कहानी लाहौर का नाम चढ़ाने वाली कहानी नहीं है। ये तो कहीं भी हो सकती थी। मतलब ये शहर कोई भी हो सकता था, लाहौर नहीं होता, बनारस भी हो सकता था। मतलब आप ये कह लो कि वाराणसी जब हाई क्लास है तो इतना है, तो जिसने वाराणसी नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं। लेकिन कहानी क्या है? कहानी पार्टीशन की कहानी है कि भाई लखनऊ से एक परिवार जाता है लाहौर। पार्टीशन का दर्द है दोनों साइड में, हिंदू यहाँ आए, मुस्लिम वहाँ के, वो पेन तो है ही है। तो उस पेन के बेस पे ह्यूमन इंटरेस्ट की कहानी है। इसका किसी देश के साथ लेना देना नहीं है, इसका किसी धर्म के साथ लेना देना है। इसी वजह से ये नाटक पाकिस्तान के अंदर बैन हुआ। ये तो आपको पता है पहले से कि पाकिस्तान के अंदर ये नाटक बैन है, अभी भी बैन है। क्यों? उनका मानना था कि भाई इसको लिखा है एक भारतीय ने लिखा है, भारतीय नाटककार उन्होंने लिखा है, और जो लिखा है उसके अंदर जो हीरोइन है वो बेसिकली माई है, मतलब जो रतन की माँ है बेसिकली, वो हीरोइन है फिल्म की। और इसके अंदर मौलवी की हत्या कर देते हैं कट्टरपंथी। मतलब ये नाटक इस तरह का है पूरा। तो मतलब वो खुद बताते हैं असगर साहब कि इस वजह से पाकिस्तान के अंदर बैंड है नाटक ये, जबकि ये नाटक धार्मिक उदारता का नाटक है। मतलब इस्लाम को शिक्षा देता है, कट्टरवाद के खिलाफ बोलता है, कहता है कि कट्टरवाद बुरा है। तो इस्लामी कट्टरवाद की जो आज चर्चा हो रही है, ये नाटक तब का लिखा हुआ है और उस बेस पे उसको निंदा करता है। और याद रखिएगा, मैं आज भी कह रहा हूँ आपसे, इसके कई डायलॉग्स फिर से हिट होने वाले हैं। कई सारे डायलॉग्स होंगे जो फिर से चर्चा में आएंगे, क्योंकि बहुत बहुत कड़वी बातें, कड़वी दवाई की तरह है ये फिल्म है। तो सिनेमा के हिसाब से देखेंगे, भैया शानदार सिनेमा बन रहा है, बहुत शानदार सिनेमा बन रहा है। और इसी वजह से जो मैसेज इतना कड़वा है, पाकिस्तान के अंदर बैन है, भारत में नाटक बैन नहीं है। तो इसलिए जो लोग मानते हैं कि इसके अंदर भारत विरोधी बातें हैं, तो भैया वो नाटक का ना तो नाटक पढ़ लो आप, या फिल्म का इंतजार कर लो। ये फिल्म नया रिकॉर्ड बनाने वाली है, आप लिख के ले लो।
अच्छा, असगर बजाज जी यहाँ नहीं रुके, और बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने जो कही हैं। राजकुमार संतोषी के बारे में उन्होंने कहा कि राजकुमार संतोषी के साथ उनका कम्युनिकेशन चलता रहता है। मतलब राजकुमार संतोषी अगर फिल्म में कोई कमी लगती है तो उनसे पूछते हैं, या उनको कुछ लगता है तो राजकुमार संतोषी को बोलते हैं। सेट का जो डिसिप्लिन है वो ये है कि एक सिर्फ यह है कि अगर बजाज साहब किसी को बोलेंगे तो राजकुमार संतोषी को बोलेंगे कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं हो रही, और बाकी राजकुमार संतोषी का जिम्मा है। हालांकि उनके साथ तो उनकी ट्यूनिंग पुरानी है, हम सब जानते हैं। इससे पहले गांधी वर्सेस गॉड से आई थी, उसके अंदर भी हमने देखा। ये दोस्ती भी बहुत साल पुरानी है, 10 साल से तो राजकुमार संतोषी स्क्रिप्ट लेके घूम रहे थे इसकी, वो लेके सब जगह जाते थे कि भाई कोई प्रोड्यूसर मिल जाए, प्रोड्यूसर मिल जाए। वो तो गदर 2 का भला हो, गदर 2 ने नंबर बनाए, नंबर दिखे तो आमिर खान ने कहा कि भाई फिल्म बना लो, इससे अच्छा मौका कोई नहीं लगेगा। लेकिन सर आपने एक मौका गंवा दिया, इतना अच्छा मौका था जनवरी का, अगर इस समय फिल्म ले आते तो कोई फिल्म भी नहीं थी। और मतलब मुझे लगता है कि शायद चांस आमिर खान ने गंवा दिया, लेकिन डेफिनेटली वो मतलब अच्छा ही चाह रहे होंगे फिल्म के लिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि अच्छा चाह रहे होंगे। तो वो चाहते हैं कि एक अच्छा सिनेमा बन के निकले, कोई बात नहीं फिल्म डिले हो जाए, लेकिन फिल्म ऐसी निकले जो वाकई इंटरनेशनल लेवल की हो। ऐसी उनकी सोच होगी आमिर खान की, हम यही मान के चल रहे हैं। लेकिन बहुत दिलचस्प बात जो सनी पाजी के बारे में की है असगर बजाज ने, ये हम आपको पिछले कई एपिसोड से बता रहे हैं लगातार। साउथ में सनी पाजी गए, साउथ में उनका सम्मान बढ़ गया है, क्योंकि अब तक उन्हें आइडिया ही नहीं था कि यार नॉर्थ का कोई स्टार ऐसे हो सकता है क्या। मतलब नॉर्थ का कोई स्टार जो मतलब वो स्टार नहीं है, वो एक्टर है, वहाँ आके वो एक्टर की तरह काम कर रहा है, ना छुट्टी देख रहा है, ना दिन देख रहा है, ना रात देख रहा है, जब कहो शॉट के लिए रेडी होके आ जाता है, कोई नखरे नहीं दिखा रहा है। एज 67, फिटनेस गजब, समझ रहे हैं। यही बात असगर बजाज जी कह रहे हैं कि यार जब वो सेट पे आता है तो ऐसा नहीं लगता कोई स्टार आ गया। सबसे नमस्ते करते हैं, सबके दुआएं सलाम लेते हैं, सबको जवाब देते हैं, एकदम कॉमन ह्यूमन की तरह जो है वो वहाँ करते हैं, एक आम इंसान की तरह उनका पूरा बर्ताव रहता है। और ये छोटी बात नहीं, इतने साल से इंडस्ट्री में रहना और ऐसे दिल का बन के रहना, यार ये छोटी बात बिल्कुल भी नहीं है। कल आपने बर्थडे वाला विजुअल भी देखा होगा, उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि किस तरह जो पैप्स हैं उनको कह रहे हैं कि भाई साइड हो जाओ प्लीज़। मतलब वो जो खबरें बनाई जाती है ना, तो वो आप समझ सकते हैं तस्वीरों से, इंटरव्यूज से, कि यार सच क्या है। असगर बजाज जी ने जिस प्यार से जिक्र किया है सनी देओल का, वो दिखाई देता है। असगर बजाज जी बहुत सीनियर हैं। अगर आप उनके लिटरेचर पे बात करेंगे तो बहुत अच्छी किताबें उन्होंने लिखी हैं, नाटक लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं। हालांकि वो लेफ्टिस्ट हैं थोड़ा, तो उनकी विचारधारा थोड़ा लेफ्ट से प्रेरित है, तो वो एक पार्ट है। लेकिन एज ए ह्यूमन असगर बजाज जी बहुत अच्छे इंसान है, और एक अच्छा इंसान ही दूसरे अच्छे इंसान की तारीफ करता है। और यही वजह जब आमिर खान का जिक्र आता है तो वो कह रहे हैं कि आमिर खान एक एक सीन देख रहा है और वो कुछ भी जाने नहीं देगा गलत, कुछ भी जाने नहीं देगा। ये उनकी सोच है, और जो यहाँ नज़र आ रही है, इतने अच्छे नाटककार, इतने अच्छे स्टार, इतना अच्छा डायरेक्टर, इतना अच्छा प्रोड्यूसर, भाई अगर ये फिल्म सही सलामत बन गई ना, मैंने एपिसोड भी शुरुआत इससे ही कर रही है और लास्ट में भी यही बोलने वाला हूँ कि ये फिल्म जो बन रही है वो नेशनल लेवल की फिल्म है ही नहीं, ये इंटरनेशनल लेवल की फिल्म है जो धमाका करेगी, बड़ा धमाका करेगी। और शायद ये धमाका पुष्पा 2 टाइप की फिल्म है ना, मतलब पुष्पा 2 मतलब वॉयलेंस, एक्शन, सिनेमा उसमें अलग तरह का सिनेमा है। ये एकदम डिफरेंट टाइप का आपको सिनेमा नज़र आने वाला है, और आपको नज़र आएगा कि यार सिनेमा की पावर क्या होती है। ये फिल्म इंटरनेशनल लेवल पर जो झंडे गाड़ सकती है वो आपको नज़र आएगा जब फिल्म रिलीज़ होगी उसके बाद में। तो चलिए हम तो, अच्छा एक चीज़ और रह गई, करण देओल के बारे में उन्होंने बात की है, अब खूब तारीफ़ें की हैं करण देओल के बारे में भी असगर बजाज जी ने। उन्होंने कहा कि करण देओल भी अपने पिता की तरह एकदम हम्बल है, एकदम ज़मीन से जुड़ा शख्स है, मतलब वो कोई ईगो नहीं है पूरे परिवार के अंदर। यार ये बात तो जितने सनी पाजी के फैंस हैं वो जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं इस बात को। धर्म पाजी से जो सिलसिला शुरू हुआ वो वही जारी है, एकदम इमोशनल फैमिली, एकदम इमोशनल लोग, एकदम हम्बल लोग, और यही वजह है कि इतने सारे फैंस उनके साथ जुड़े हुए हैं, और वो तब भी जुड़े रहे जब फिल्में नहीं चल रही थी। मतलब नॉर्मली स्टारडम आता है कि भैया फिल्में चली तो स्टार्स के साथ लोग जुड़ जाएंगे, नहीं चली तो नहीं जुड़ेंगे, लोग छोड़ के भाग जाते हैं। तो भाई ऐसा हुआ नहीं कभी, जो है दिल से साथ है और दशकों से साथ है। और यही वजह है कि जब गदर आई तो सबके दिल हिलोर मान लेने की अच्छी फिल्म आ रही है। तो आप यकीन मानिए जाट भी अच्छी फिल्म है जो आ रही है, उसमें अलग तरह का सिनेमा होगा। लाहौर 1947 है जो आ रही है, जो अच्छी फिल्म है जिसमें अलग तरह का सिनेमा होगा। सफ़र आ रही है जिसमें एकदम डिफरेंट टाइप का सिनेमा होगा। बा फिल्म रेडी पड़ी है जिसमें एकदम डिफरेंट टाइप का सिनेमा है। तो रामायण तो खैर उसका तो जिक्र ही अलग है। तो मतलब इतनी डिफरेंट तरह के रोल, इतनी डिफरेंट तरह के कैरेक्टर, भाई बस अब आती रहें फिल्में, बस यही है, धड़ल्ले से आती रहें
नंबर्स तो आते आते रहते हैं, वो नहीं है, लेकिन आपकी अदाकारी, कलाकारी, वो सब भी तो देखने वाली चीज़ें होती हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जल्दी देखने को मिलेंगी। और असगर जी से भी बात करने की कोशिश करते हैं। असगर जी से शायद मेरा परिचय हुआ था कॉलेज टाइम में, जब मैं कॉलेज में था, लेकिन वो तो बहुत पुरानी बात हो गई है, पता नहीं असगर जी को याद होगा नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं अगर मिले तो फिर बात करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार।